अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी माशाल्लाह अच्छी चल रही होगी। हिंदी हो, उर्दू हो, व्याकरण हो या उर्दू कवायद हो, मैं पूरा डिटेल्स पढ़ाते जा रहा हूं। अभी ये जो सेशन है ये आपका उर्दू कवायद का नया सेशन चल रहा है। इससे पहले मैंने इस्म की एक किस्म पढ़ाई है, नया बैच है। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पूरा ग्रामर पूरा उर्दू पढ़ते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इससे मेरा फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा कि मैं फ्री में आपको पढ़ाऊंगा। कहीं और शिक्षक के पास 200 रुपया 300 रुपया फीस देके आपको नहीं पढ़ना होगा, मैं पूरी तैयारी करवा दूंगा आपको। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं। उर्दू कवायद पढ़ते हैं। कवायद क्या है? कायदे की जमा है, जिससे तौर तरीका। तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा तो आपको अल्फाजों की जुगलबंदी, बोलने का तौर तरीका सब सीखने को मिल जाएगा। और जब भी मैं कवायद पढ़ाऊंगा तो सही और सलीस जबानों का और लफ्जों का इस्तेमाल करूंगा। मैं उर्दू लफ्ज ही इस्तेमाल करूंगा ताकि कुछ अल्फाज आपको सीखने में भी आ जाए। तो आज मैं पढ़ाऊंगा, पहले इसमें पढ़ा चुका हूं मैं, अब मैं पढ़ाने वाला आपको उर्दू कवायद में इस्म की किस्में हैं। तो देखिए कवायद के माने समझ में आ गए, तौर तरीका होता है। कवायद जो है ना वो कायदा की जमा है, कायदा की जमा जिसके माने होता है तौर तरीका। चलिए पढ़ते हैं। इस्तकाक या बनावट के एतबार से इस्म की तीन किस्में हैं। इस्तकाक या बनावट के एतबार से इस्म की तीन किस्में। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में, आप कह दोगे तीन। या फिर इस्तकाक के हिसाब से इस्म की कितनी किस्में हैं, तो तीन किस्में हैं। क्लियर है यहां तक? कौन कौन तीन भाई? तो देखिए पहला है आपका जामिद, दूसरा है मसदर, तीसरा है मश्तक। क्या बोलेंगे? जामिद, दूसरा मसदर, तीसरा मश्तक। अगर आप पढ़ चुके हैं तब भी पढ़ो, रिपीट होता है ना तो माइंड को रिवाइज होता है, याद हो जाता है। अब हम जानेंगे कि जामिद क्या है, मसदर क्या है, मस्तक क्या है, क्योंकि हमें रटने वाला नहीं बनना है। हमें रटना नहीं है, रचना है। जब हसान सर पढ़ा रहे हैं तो रचना है। देखो अब तो अगर आप मन लगा के पढ़ो तो आपका उर्दू में अच्छा नंबर आएगा। मैं अभी बहुत जल्द पिछली बार का रिजल्ट दिखाने वाला हूं कि मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट क्या था, कितना नंबर आया था, पूरा मैं शो करने वाला हूं। तो पहले देखिए जामिद, जामिद किसे कहते हैं? देखिए वह इस्म, इस्म क्या यानी नाम, वह नाम या वैसा नाम जो न किसी कलमे से निकला हो और न उससे कोई कलमा निकलता हो। यानी कि जामिद कोई ऐसा नाम, ऐसा लफ्ज, ऐसा माने जो खुद किसी कलमे से या किसी लफ्ज से उस लफ्ज की बुनियाद ना हुई हो और लेकिन उससे कोई लफ्ज निकले। वह इस्म जो न किसी कलमे से निकला हो और न उससे कोई कलमा निकले, यानी न तो वो खुद कहीं से किसी चीज से बना हो और न उससे कोई चीज बने। जैसे में देख लीजिए पटना, दरिया, पहाड़, कलम वगैरह। जैसे पटना, पटना एक इस्म है, नाम है। तो अब ये बताइए पटना तो ऐसा नहीं कि किसी नाम को काट करके बनाया गया हो, नहीं, पटना डायरेक्ट बना है। और ऐसा भी नहीं है कि पटना से कोई लफ्ज निकल जाए जिससे हम पटना वाला, ऐसा कोई लफ्ज नहीं निकल रहा है तो हम जामिद कहेंगे। फिर दरिया, दरिया डायरेक्ट उसका नाम दरिया रखा गया, दरिया से कोई लफ्ज नहीं बन रहा है तो ये आपका क्या हो गया? जामिद हो जाता है। तो दरिया समझ में आ गया। अगला है पहाड़। पहाड़ क्या है? पहाड़ एक डायरेक्ट उसका नाम रख दिया गया है, न वो किसी नाम को काट करके पहाड़ बनाया गया और न पहाड़ से कोई नाम बनता है। कलम, ये कलम क्या है? अगर हमने इसका नाम कलम रखा तो ऐसा तो नहीं कि किसी चीज का नाम था कलम, कलमात, और फिर उसका नाम काट, ऐसा नहीं ना। तो जिन चीजों का न वो किसी कलमे से निकला हो और न, यानी वो नाम किसी कट से किसी नाम से मिल करके ना आया हो और उससे कोई नाम ना निकले, उसे हम जामिद कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखो, एग्जाम में अगर पूछा तो यही एग्जाम्पल पूछेगा आपका। क्लियर? दूसरा मसदर क्या है भाई? तो वो इस्म है, फिर इस्म तो नाम, वो नाम है, ऐसा नाम है जो खुद तो किसी कलमे से नहीं निकला हो लेकिन उससे कोई दूसरा अफ़आल निकले। यानी मसदर आपका क्या है कि ऐसा नाम है, ऐसा अफ़आल है, यानी ऐसा इस्म है जो खुद किसी कलमे से ना निकला हो, यानी वो किसी लफ्ज से कट करके ना आया हो लेकिन उससे अब कोई लफ्ज निकलेगा। यहां जामिद में क्या है? ना वो किसी लफ्ज से कट के आया हो ना उससे कोई लफ्ज निकलेगा, वो जामिद हो जाता है। मसदर क्या है? जो खुद किसी नाम से किसी लफ्ज से कट करके ना आया हो लेकिन हाँ उससे कोई लफ्ज या कोई नाम निकलेगा। जैसे में देख लीजिए आप पढ़ना, लिखना, खाना, पीना वगैरह, ये आपका मसदर हो गया। तो मसदर को पहचानोगे कैसे? तो एक ट्रिक मैं देता हूं, ध्यान से कंसंट्रेशन इधर करो, कंसंट्रेशन अपना। मसदर के आखिर में ना लगा रहेगा। पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, जिसे इंग्लिश में हम मेन वर्ब के नाम से जानते हैं, तो इसे हम मसदर कहते हैं। क्या हो गया ये आपका? मसदर हो गया। पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, क्योंकि इससे लफ्ज निकलेगा लेकिन ये किसी लफ्ज से ना निकला होगा। तो बहुत इजी है, आसान है। मसदर वह इस्म है जो खुद तो किसी कलमे से नहीं निकला हो लेकिन उससे कोई दूसरा अफ़आल निकले
जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना वगैरह, ये क्या हो गया आपका मसदर हो गया। आप नोट कर लो, यदि आप नोट कर लेते हो ना, इसके बाद आपके घर में कोई बच्चा हो तो उसको दे दोगे, उसके पास नोट भी रहेगा और वीडियो भी देखेगा ना, तो बहुत जल्दी से समझ में आएगा। नोट की हुई बातें हमारे जहन में भी होती है। तो मेरे हिसाब से, मेरे गाइडिंग के हिसाब से आप हर चीज़ों को वीडियो पर जो भी देखो बोर्ड पर, तो उसको वीडियो को बार बार देखो। खाली वक्त गुजारने से क्या होगा यार, कुछ तो सीख लोगे, एग्जाम है तो नोट कर लिया करो। तो आपका मसदर भी क्लियर हो गया। अगला है आपका मश्तक। क्या आपका मश्तक है, बोलो लफ्ज को बोलो, एक नुक्ता छूटा हुआ यहाँ पर, मश्तक। मश्तक लफ्जों की अदायगी सही से क्या करोगे, ऐसा क्या कह रहा है, वह इसम है जो मसदर से बना हो, यानी मस्तक ऐसा लफ्ज है जो इस मसदर के लफ्जों से बना हो। क्योंकि पहले कह दिया गया मसदर वो है जो खुद किसी से ना आया हो लेकिन उससे कोई बनेगा, उससे कौन बनेगा, तो मस्तक बनेगा। मसदर से बने लफ्ज को हम मस्तक कहते हैं, याद रखना, मसदर से बने लफ्ज को हम मस्तक कहते हैं। जैसे आपने यहां लिखा पढ़ना, तो देखिए पढ़ने वाला, इसी लफ्ज से बना ना पढ़ने वाला। दूसरा आपने लिखा लिखना, तो लिखने वाला बना ना उसी लफ्ज से। अगला आपने लिखा खाना, तो खाने वाला, काम को करने वाला। लिखा पीना, तो पीना से पीने वाला। तो मस्तक वो लफ्ज है जो मसदर से बना हो, या हम ये कह सकते हैं कि किसी काम को करने वाले को हम मस्तक कहते हैं। वर्ब है ये, क्या है, वर्ब है, काम को करने वाला, खाने वाला आदमी, ठीक है। तो मसदर समझ में आ गया कि जो खुद किसी कलमे से ना निकला हो लेकिन उससे कोई कलमा निकलता हो, जिसे मस्तक कहते हैं। मस्तक जो मसदर से बना हो, तो मसदर को करने वाला मस्तक कहलाएगा नॉर्मली। अब मैं शॉर्टकट में समझाता हूं। जामिद जो न कहीं से आया हो न कहीं जाएगा, मसदर जो कहीं से ना आया हो लेकिन वो कहीं जाएगा, आ जाएगा मस्तक। मस्तक, मस्तक जो हो गया वो मसदर से मिल कट के बनेगा। तो ये व्याकरण आपका कंप्लीट हो गया। ये एग्जाम्पल आप याद रख लो, बस मेरी विनती है, मेरी इल्तिजा है कि आप बच्चे एग्जाम्पल को कॉपी में नोट कर लो कि मस्तक का एग्जाम्पल 4 नोट कर लो, मसदर का और जामिद का। मैं गारंटी देता हूं, मेरा इतना तो अनुभव है, मैं बता रहा हूं आपको कि यही पूछेगा एग्जाम में, बिल्कुल ऐसा ही होता है। खेलने से जैसे होता है खिलाड़ी, खेलने वाला, ये ऐसा होता है। तो अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लोगे, पहली जिम्मेदारी आपकी। और आप पढ़ रहे हो डेली तो ये आपका इंस्टीट्यूट हो गया, आप डेली पढ़ो। जो प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछो। और चीजें चाहिए, मैं ग्रामर हर 3 दिन पे एक व्याकरण आप दूंगा, क्योंकि आपका रिपीट करता रहूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, वीडियो पूरा देखो प्लीज़। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो, वीडियो पूरा देखोगे ना, अच्छी चीज़ें बीच में होती है, वीडियो को पूरा देखा करो तो आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आता है। और शेयर ज़्यादा करो, अपने दोस्तों को कहो कि नया व्याकरण का कवायद का शुरू हो चुका है, जल्दी जैसे बैच ज्वाइन कर ले, फ्री में यार, फ्री में मिल रहा है आपको। मैं आपके घर आ रहा हूँ फ्री बैच देने के लिए, आप नहीं पढ़ते हो तो पढ़ो ध्यान से। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पूरा नोट बना लेना, अगला चैप्टर में अगले दूंगा। और वीडियो को पूरा देखो, पूरा चैप्टर कंप्लीट करते रहो। दो अपने हसन सर को इजाजत, मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।